आज किसी के जनाजे में किसी के जवान को देखते हो, कल तेरे मेरे जनाजे में अगर कुरान वाली दौलत को सीने से ना लगाया, कल तेरे मेरे जनाजे में भी यही हाल होगा। अजीब वक्त आ गया, हजारों की तादाद देखते हैं, उसके जनाजे में 19 सफ़े थी। ये देखो 19 सफ़ों में कितने बावजूद कितने बगैर वजू के खड़े थे, 19 सफ़ों में कितने आदमी थे जिन्हें जनाजे की दुआ आती थी। मरने वाला तुम्हारे जनाजे में कैसे बख्शा जाएगा? तुम मरने वाले के 2000 आदमी कैसे बख्शिश करवाओगे? ओए लोगों, कब्रिस्तान सामने है, जनाज़गाह है, अल्लाह अकबर। यह नमाज जमात के साथ नहीं होती, बल्कि तेरे मेरे मरने वाले का जनाजा होता है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जनाजा पढ़ने से पहले ऐलान कर रहे हैं जनाज़गाह में, कब्रिस्तान में, इससे आगे दुनिया का आखिरी मकान कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जनाज़गाह का मुतवल्ली ऐलान करते हैं, भाई अपनी अपनी जूतियों की हिफाजत करो, अपनी अपनी जूतियों की हिफाजत करो। अल्लाह अकबर। इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? कब्र में टांगे जा रही हैं, जिसको कंधे पर लेके आए उसे कब्र में उतार रहे हो, और ईमान इतना कमजोर लोगों के जूते उठाए जा रहे हैं। अगला मरहला कब्रिस्तान का आ गया मेरे अजीजों। मैयत को कब्र के अंदर उतार दिया, उतारने के बाद मट्टी डाल दी गई। बाज मरतबा तो जनाजा पढ़ने से पहले और बाज मरतबा जनाजा पढ़ने के बाद कब्रिस्तान ले जाने से पहले 2 ऐलान होते हैं। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो, मरने वाले के लिए इसाले सवाब के लिए कुरान खानी कल इतने बजे की जाएगी, अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरा ऐलान होता है, अगर किसी ने मरने वाले से लेना देना करना है तो मैयत के वरासा बड़ा बेटा इसका ऐलान कर रहा है कि तदफीन के बाद मेरे से ले ले। उन्हें कहा तेरी मेरी आंख में आंसू आया, तेरी मेरी जुबान पर हो आया, लेकिन मेरे अजीजों, मैंने कब्र के अंदर जाके के देखा, बाप चीख के कह रहा है, और दुनिया के हक अदा करने वाले, खबरदार पहले मेरा हक अदा करके जा, मुझे तनाई वहशत के घर में अकेला छोड़ के ना जा। 1.5-2 घंटे मेरी कब्र के पास बैठ के कुरान पढ़ना तेरा काम है। तेरे कुरान पढ़ने की बरकत से जन्नत की खिड़की कब्र में खोल देना खुदा का काम है। मेरा बच्चा, मेरा जवान और मेरा लाडला और मेरा बेटा, माँ मर जाए, अब्बा मर जाए, सारी बरादरी, सारा कुनबा, सारा खानदान छोड़ के चला जाए, तेरा हक है कि माँ बाप की कब्र के पास बैठकर जब तक फरिश्ते सवाल करने के नहीं जाते, तुझे कुरान पढ़े बगैर वहां से 1.5-2 घंटे अल्लाह का जिक्र दुरूद शरीफ पढ़े बगैर आने की इजाजत नहीं। हटो बच्चों का ऐलान हो रहा है। मैंने यूं देखा, किसी के हाथ में खजूर की बनी चटाई, किसी के हाथ में फूलों की थैली, किसी के हाथ में अगरबत्ती। मैंने कहा क्या है? जमजम का पानी। मैंने क्या? कहने लगा अर्के गुलाब है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हर एक के हाथों में वन सवन ने मेरे अजीजों तोहफे नजर आए, सारे के सारे लेके आए। मेरे अजीजों, मरने वाला तुम्हारे से मुखातिब होकर कह रहा है, तुम्हारी ये ड्रामेबाजी का भी मुझे पता लगेगा जब तुम मुझे दफनाने के बाद कल कुरान खानी का ऐलान सुन के जाओगे। काश मेरे बस में होता, यकीन जानो मैं तुम्हें दिखा, अल्लाह मुझे इजाजत देता, मैं मरने वाले की कब्र के अंदर ये तुम्हारी पर्ची, ये मूवी लेके जाता, मोबाइल फेंकता, व्हाट्सएप पर वीडियो के लोड करता और कहता, देख जो तेरे जनाजे पर घर में रो रहे थे, अब्बू नु किथे लेके जा रहे हो? बहन कह रही थी तू रह जा, अल्लाह मुझे ले जाए। बीवी चूड़ियां तोड़ रही थी। रब्बे काबा की कसम है, 10 मिनट के बाद जाके देखा, ना अब्बू जुबान पर, ना भाई जुबान पर, ना बेटा जुबान पर, ना माँ बाप जुबान पर। मैंने देखा ये तो वही घर है जहाँ भी हुआ का आलम था, ये वही घर है जहां से जनाजा उठा था। अल्लाह की इज्जत की कसम, सगे बाप की बेटे को, सगे बाप ने एक बेटे को एक बिरयानी की प्लेट के अंदर 10 मिनट के अंदर सगा बाप ही भुला दिया है। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुन लो, जब तक जेब में 50,000 रुपया हो, मेरे 50,000 लाख रुपया ना हो, उस वक्त तक इजराइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात की कोशिश न करना। रब्बे काबा की कसम है, और लोगों, जब तक लोगों की आगे प्लेट में आधा जर्दा आधा पुलाव नहीं रखा जाएगा, अपना हो या पराया, तेरे लिए हाथ उठाकर मगफिरत की दुआ कोई नहीं करेगा।
पर्दा हटा मकान का। बेवा की यतीम बच्ची ने झांक के देखा, अम्मी वो ताया वो चाचा वो मामू, अम्मी वो खालू वो दुकान वाला वो दूध वाला सारे आवाज दे रहे हैं, जरा गर्म चावल निकाल के ला, जरा ठंडा पानी लेके आ, जरा बोटी टांग की लेके आ। अम्मी जी किसका वलीमा है? तेरे बाप के मरने की खुशी में खाया जा रहा है। यकीन जानो यतीम बच्ची माँ की गोदी में सर रख के रोने लग गई, कहने लगी कितने बेवफा लोग हैं, अभी मेरे बाप का कफन मैला नहीं हुआ, 3 दिन हो गए। अम्मी तेरे मुंह में मेरे मुंह में रोटी का नवाला नहीं गया। ये कैसा भाई है जो मेरे बाप के दरवाजे पर आके जर्दे पलाव खा रहा है? तो आज किसी के दरवाजे पे जाके जर्दे पिलाओ खा, कल तेरे दरवाजे पे अल्लाह अकबर लोग मटन बिरयानी आके खाएंगे। बीवी के भरोसे पर न जाइयो, औलाद के भरोसे पर न जाइयो। ये उलामा इकराम है, झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझे पकड़े। ये उलामा इकराम है, इनसे पूछो जनाजा घर में पड़ा है, कब्रिस्तान क्या लेके जाएं? जमजम लेके जाएं, कफूर लेके जाएं, मुश्क अंबर लेके जाएं? कब्रिस्तान मेरे अजीजों क्या गुलाब के फूल लेके जाएं, हर के गुलाब लेके जाएं? पर मैं सारा वसेब दरवाजे पे बैठा जनाजे का इंतजार कर रहा है। खबरदार खबरदार मैयत को कंधा न दो, खबरदार मैयत का जनाजा उस वक्त तक ना पढ़ो, खबरदार मैयत को कब्र में ना उतारो जब सारे उसके घर वाले उसकी कब्र में उसके जाने से पहले 50,000 मरतबा कलमा तैयबा ना भेज दे। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने 70,000 मरतबा कलमा तैयबा लिखा। फरमाया ओ लोगो, अब्बा मरे, भाई मरे, बहन मरे, बीवी मरे, ओ लोगो उनको कब्र में उतारने से पहले कलमे वाला बिछोना, कलमे वाली ओढ़नी, कलमे वाला पंखा लगा दो। रब्बे काबा की कसम है 70,000 मरतबा कलमा तैयबा भेज दोगे, अल्लाह ने फजल फरमा दिया, ऐसा लगेगा जैसे कब्र की मिट्टी के हवाले नहीं हो रहा, माँ की गोद में जा रहा है। लेकिन यहां तो ड्रामा ही बड़ा अजीब सा निकला। कुरान खानी के दिन घर के अंदर एक ने तमाशा देखा। वो तमाशा क्या है? एक पर्ची सी मेरे आगे आ गई। मैंने कहा ये क्या है? कब्र बनवाई 5,000 रुपए, कफन का कपड़ा 2,000 रुपए। अल्लाह अकबर साहब इतना गौर कर को इतना दिया, गुस्ल देने वाले को 3,000 रुपए। मामा किथे, मामा किथे, भरा किथे भरा? जी जी सर पे टोपी रखी हुई, लो जी 20,000 रुपया तुम्हारी माँ का किराया बना, इसको दादा फरमा। हमारे रवाज है कफन काठी जो है वो लड़की वाले ही लेके आते हैं, लड़की के भाई उसके बाप की तरफ से। कितना बड़ा जुल्म है और कितनी बड़ी नालायकी, कितनी बड़ी नामुरादी है कि 5 बच्चे मिलके एक माँ को 2 गज का 2 चादरों का कफन का टुकड़ा नहीं दे सके। वो मरने के बाद माँ को दुआ करके जन्नत में कैसे पहुंचाएंगे? बाबा ठीक कह रहा हूं, यही बात है। पता नहीं आपके इलाके में रवाज है, हमारे इलाके में एक रवाज है। कुरान खानी होने के बाद चलो जी चाबियां किथे, दुकान दी चाबियां किथे, अज उत्थे पईयां, और चलो जी पुत्र नु लेके जाओ, 3 दिन ना बच्चे को बड़ा सदमा, अब्बू मरा, चलो से दुकान का ताला खुलवा के बेटे को दुकान पे बिठा के आ जाओ। शर्म आती है कोई? पूरा महीना मेरे अजीजों गलियों में, बाजारों में, रोडों में एक ऐलान होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं फिरका वारिया से हट के बात कर रहा हूँ, मसलक से हट के हैसियत मुसलमान नबी को उम्मती हो के बात कर रहा हूँ। अभी मेरे अजीजों ऐलान होगा, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हक मोहम्मद व मोहम्मद, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। हर एक का मुख्तलिफ नारा, हर एक पार्टी का, हर एक मसलक जमात का मुख्तलिफ नारा है। लेकिन मेरे अजीजों 70 साल आपको हो गए, 50 साल मुझे भी कम से कम 45 साल तो सुनते होंगे। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। आप भी गुलाम बैठे, मैं भी गुलाम बैठा हूं, जलसे कराने वाले भी, जलसे में आने वाले, कुर्बा जवाहर के दूर दराज वाले सारे नबी के गुलाम बैठे हैं। 50-50 साल की उम्र हो गई, मुंह के दांत खाना खा खा के, हड्डियां चबा चबा के, कुश्ते खा खा के मुंह के दांत ना रहे। मेरे अजीजों बोझ उठा उठा के कमर के जोड़ों ने जवाब दे दिया, अभी तक गुलाम रसूल पसंद नहीं आई। मैंने कहा पूछा तू कौन है? कहने लगा मैं गुलाम रसूल हूं। मैंने कहा मैं घर की बात नहीं करता, मैं दस्तरखान की बात नहीं करता, मैं शादी ब्याह मौत मैयत की बात नहीं करता। बताओ बताओ, सारे गुलाम रसूल बैठे हो, मुझे ईमानदारी से बताओ, किसी ने अपनी मस्जिद के मौलवी साहब से आकर पूछा, मौलवी साहब हम गुलाम रसूल है, बता कमली वाले के जूते का रंग कैसा हुआ करता था?
मौली साहब मार्बल देखा है, ये अल्लाह अकबर ईरान का है। मौली साहब ये पत्थर देखा है, अफगानिस्तान का है। मौली साहब किचन तो मैंने सारे अमेरिकन स्टाइल पे बनाया हुआ है। अल्लाह अकबर, मैंने कहा किचन अमेरिकन स्टाइल का, लिबास मेरा अजीजों अदाकारों के पहन रखे हैं, किरदार तुमने नबी के खिलाफ बनाया, कंगी माँ बालों की कंगी यहूदो नसारा के तरीके के ऊपर रखी है। रब्बे काबा की कसम है, जब बिल्कुल अपनी सूरत सीरत बिगाड़ कर कहते गुलाम है गुलाम है, फाड़ करके फरिश्ता मुंह पर थप्पड़ मार के जाता है, कहता तुझे शर्म ही नहीं आती। अल्लाह अकबर, सारी जिंदगी में ओए लोगो, तुम अवानो पठानो जवानो कौमो अब कम्बो रही हो, कभी तन्हा बैठ के सोचो जो नबियों का सरदार है। अल्लाह अकबर, हमारे लिए सारी जिंदगी रोके गया। अल्लाह अकबर, हमारे लिए रोके गया। बाप नहीं रोया, माँ नहीं रोई, भाई नहीं रोया, कायनात का नबी, फातिमा का अब्बा, हसन हुसैन का नाना, अल्लाह अकबर, उस्मान वाली, हजरत लकीत अबुल आस बिन नबी का सोरा। और मेरे अजीजों, हमारे लिए रातों को उठ उठ के रोया, रातों को उठ उठ के रोया। अरफात के मैदान में रोए, मुजदलफा के मैदान में रोए, सजदे में रोए, जन्नतुल बकी में जाके रोए, नमाजों की हालत में रोए, मैदानों में रोए, सहरा में रोए, गारों में रोए। हत्ता के जिब्राइल अलैहिस्सलाम पास आके खड़े हो गए, इज़राइल इधर, जिब्राइल फिर भी रो रहे। जिब्रील कह लेंगे सोनिया, अब तो आपकी रब से मुलाकात है, अब तो गिले शिकवे सारी परेशानियां खत्म है, अब तो देखो फरिश्तों की जमात तेरी मंजी को कंधा देने के लिए आई। अल्लाह अकबर, फरमाया जिब्राइल जाने को तो दिल कर रहा है, लेकिन मुझे अपनी उम्मत का गम खाया जा रहा है। मेरे अजीजों उम्मतियों, कभी खड़े होकर खाना खाते हुए, कभी खड़े होकर पेशाब करते हुए, बगैर इस्तंजे के पेशाब करते हुए, किसी की बहन बेटी को यूं करके देखते हुए, माओ को झड़कते हुए, बाप की दाढ़ी पकड़ते हुए, सुन्नत के खिलाफ जागते हुए, सुन्नत के खिलाफ बिस्तर पे सोते, किबले की तरफ मुंह, किबले की तरफ मुंह तो क्या पैर करते हुए, किबले की तरफ थूकते हुए, किबले की तरफ जूते के नोक करते हुए, मेरे अजीजों बालों का स्टाइल यहूदो नसारा का बनाते हुए, लिबास मेरे अजीजों यहूदो नसारा का बनाते। कभी 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 तुम्हें ख्याल आया हौज़े कौसर का, तो तुम्हें ख्याल है, ये ख्याल नहीं आया जिसके हाथों से पीना है क़यामत के दिन पहले उसका सामना करना पड़ेगा। अगर उसने चेहरा देख के कह दिया फरिश्तों ये मेरा है ही कोई नहीं, बताओ फिर आपका मेरा क्या बनेगा। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्ते का आस्तीन यूं करके लंबा हो गया, बड़ा। आपने घर से छुरी मंगवाई और पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, अपने हाथ से कुर्ता काटना, आस्तीन को काटना, बेधब्बा सा कटा, ऊंचा नीचा। किसने कहा उमर अक्लमंद है, अक्लमंद है, ए नबी के उमर अक्लमंद है। ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैंची से कटवा के घर वालों से सिला लेता। हुजूर के रोजे की तरफ मुंह करके फरमाया, इस रोजे वाले को देखा था, लंबा कुर्ता पहना हुआ था, आस्तीन बड़ी हो गई, हुजूर ने भी ऐसे काटा था। उमर मर ना जाए, नबी के खिलाफ करे, नबी के अमल के खिलाफ काटे, बता क़यामत के दिन उमर काली कमली वाले का सामना कैसे करेगा। हज से वापसी का सफर है, जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पर सवार है, खादिम आपके साथ है, सवारी की लगाम आपने गर्दन पे डाली और खादिम से फरमाया मैं उतरूंगा, उतरे। फिर फरमाया लोटा लेके आ, पानी का बर्तन लेके आ, बर्तन लेके आ, दूर चले गए, नजरों से ओझल हो गए। खादिम यूं करके देख रहा कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। थोड़ी देर के बाद पता लगा क़ज़ाए हाजत के लिए, पेशाब करने के लिए बैठे। अल्लाह अकबर, खादिम ने देखा न तहमद ऊपर न नीचे, न इस्तिंजा किया, न पानी इस्तेमाल किया, वापिस आए, आंखें लाल थी, रोते हुए आए। अल्लाह अकबर, खादिम कहने लगा आपने ना पेशाब किया, ना बैठे ना उठे। हुजूर के साथ सफर से वापस आ रहे थे, इसी जगह अल्लाह के नबी की ने सवारी रोकी और आपने फरमाया मुझे हाजत है। अल्लाह के नबी उस जगह जाके बैठ के अपनी हाजत को पूरा करके आया था, मैं भी इस रास्ते से गुजरा। मैंने कहा अब्दुल्ला अल्लाह अकबर, तुझे पेशाब नहीं आ रहा, या नबी के तरीके के मुताबिक बैठ हो जा, ताकि काली कमली वाले के जाने के बाद ये तरीका भी जिंदा हो जाए। जिस कौम को ये मर्ज खा जाए, सुन्नत मुअक्किदा तो है, सुन्नत ही तो है, पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। अल्लाह अकबर, वो कौम खत्म नबूवत की पगड़ी की हिफाजत कहां से करेगी। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जुमे के फर्ज पढ़ रहे, इमाम दुआ करा रहा, सारी मस्जिद खाली होगी, सुन्नत तेरा मेरा बाप पढ़ेगा, मुअक्कदा है, मुअक्कदा छोड़ने पर गुनाह है। मस्जिद के अंदर आए, वहां के खड़े हो गए, फरिश्ते कहते लेने क्या है, दबाओ यहां से। 1 घंटे से अल्लाह तुझे बुला रहा। पहली अजान में कहा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, दूसरी अजान में कहा आ जाओ आ जा, रहमत का दरवाजा खुला है, मैं तुझे अल्लाह अकबर माफ करने तेरे दरवाजे पर आ गया, तो माफ करने मेरे दरवाजे पर, माफी लेने के लिए दरवाजे पर आ जा। जब सारा खाता क्लोज हो गया, उस वक्त दौड़ा दौड़ा आ रहा है, अल्लाह पर एहसान कर रहा है, अल्लाह अकबर, वो कबूल कर ले तो बड़ी बात है, वरना अल्लाह जल्ला शानो ऐरे गैरे की तरफ तो देखना भी गवारा ही नहीं करता है।
मेरे भाइयों बस करें बस करें बस करें। थक जाती है चुड़ैल भी, थक जाता है भेड़िया भी, थक जाता है जिन भी, जानवर थक के उड़ान कर करके, जानवर उड़ान कर करके मेरे अजीजों थक के घोंसलों में चले गए। ये कैसा इंसान है कि रात को 2-2 बजे फिर भी गुनाह का इरादा करके बैठा हुआ है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। देखो तो सही महीना कौन सा है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरा रब ने फरमाया इब्राहिम तेरी दुआ कबूल होगी, भेजूंगा। रात ने भी अल्लाह के आगे हाथ जोड़ दिए, दिन ने भी अल्लाह के आगे हाथ जोड़ दिए। रात कहने लगी अल्लाह मेरे में भेजना, दिन कहने लगा अल्लाह मेरे में भेजना। अल्लाह को दोनों कितनी अदा पसंद आई। फरमाया ना तेरे में आएगा, अगर इसमें आ जाए तो रात रोएगी, रात में आ गया तो दिन रोएगा। या अल्लाह कब भेजेगा? फरमाया जब रात के जाने का वक्त होगा, दिन के आने का वक्त होगा, दोनों वक्त बराबर हो जाएंगे, फिर मैं नबूवत का सूरज शुरू करूंगा। मैं रातों पर भी एहसान कर दूंगा, मैं दिनों पर भी एहसान कर दूंगा, मैं परिंदों पर भी एहसान कर दूंगा, मैं दरिंदों पर भी एहसान कर दूंगा, मैं जानवरों पर भी एहसान कर दूंगा, मैं जिन्नों पर भी एहसान कर दूंगा, मैं मर्दों पर भी एहसान कर दूंगा, मैं औरतों पर भी एहसान, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करूंगा। और खुद ऐलान करूंगा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। दिन रात तड़प रहे हैं, दिन रात तड़प रहे हैं कि झोली के अंदर आ जाए, लेकिन ये उम्मत इतनी बेवफा है। मेरे अजीजों कहां है हुसैन? करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन, सुन्नियों का पीर हुसैन कहां है भाई? करीब मुहर्रम का महीना हुआ, हुसैन को हमने काले कपड़ों में लपेटा, हुसैन को हमने काले दुपट्टे में काली चादर में लपेट के हमने अल्लाह अकबर बक्से में रख दिया। आइंदा साल निकाल लेंगे, ठहर जाओ, अभी नाने को निकालेंगे। प्यार इतना करेंगे कि उसके नालैन का नक्शा अपने सर पे लगाएंगे, और महीना गुजरने के बाद इतना बुला देंगे पूरे साल तक कभी याद ही नहीं आएगा। कितने बेवफा लोग हैं, हुजूर भी हंसते होंगे, इतने बेवफाओं का मुझे नबी बनाया। सोचो तो सही मेरे भाई, थोड़ा सा सिर्फ गौर तो कर लो। माल 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 थाटे नहीं करता प्या, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बीवी से जुबानदार, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। इन बच्चों से पूछो, ये बच्चे इतने नामुराद हैं, अल्लाह अकबर, इतने बेवफा हैं। तू जब चरपाई पे पड़ा होगा तुझे देख के कहेंगे अब्बा साढ़े लिए कुछ करके चले जाना सी, मकान तेरे लिए, दुकान तेरे लिए, रकबा तेरे लिए, जरिया ला तेरे लिए, कोठी तेरे लिए। अब कह रहा अब्बा कुछ करके चले जाना सी। ओए वाह वाह, तुझे पता ना हुआ तेरी नेकियों वाली टोकरी खाली हो गई। कब खाली हुई? जब तूने दोस्त की बैठक में बैठ के चाय की चुस्की भर के कहा यार अल्लाह अकबर, मेरे अब्बे तोते तेरा अब्बा चंगा है, साढ़े घर तोते तेरा घर चंगा है। अल्लाह फरमाते हैं तेरे प्याली का किनारा तेरे मुंह से बाहर ना आया, तूने अपने बाप को बुरा कह दिया, मुझे भी मेरी किबरियाई की कसम, मैंने तेरी सारी नेकियों को जाया कर दिया। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैन। कहाँ खर्च करने का अम्मा अब्बा नजर नहीं आते? इनकी दवाइयों पे खर्च कर, इनके कपड़े पे खर्च कर, इनकी आसाइश आराम पे खर्च कर, कमरे में इनके एसी लगा, अल्लाह तेरी कब्र में से जन्नत का एसी लगाएगा, इनके लिए बिछोने का इंतजाम कर, कब्र के अंदर जन्नत का बिछोना अल्लाह अता फरमाएगा, इनके लिए ड्राई फ्रूट का, इनके लिए खुश मेवाजात का, तर मेवाजात का। तुझे नहीं पता तेरे अब्बा को किस चीज का शौक है, तुझे नहीं पता तेरी अम्मा को किस चीज का शौक है। वह जवाना बच्चे के लिए सर्दी में गाजर का हलवा तो लाएगा, बीवी के लिए मूंगफली तो रेवड़ी भी ले आएगा, काश 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 अपने अब्बा के लिए उसकी मर्जी का फ्रूट लेके आता। अल्लाह की कसम एक नजर फल के दाने पर, दूसरी नजर तेरे चेहरे पे पड़ती, तेरे हाथ का दिया भी कबूल हो जाता, और जहां जहां तेरा बाप तुझे मुस्कुरा के देखता अल्लाह जहन्नम की आग को उस हिस्से पे हराम फरमा देता। करे कौन? मौली साहब की कोई तावीज दे दो। मैंने कहा भाई किस लिए? मौली साहब की कोई तावीज दे दो। मैंने कहा किस लिए? जी बच्चे बड़े वाला, बच्चा मेरी गल कोई नहीं मनता, बेटा तेरा, खून तेरा, नस्ल तेरी, तावीज मेरा चले। मैंने कहा जब मनवाने के दिन थे उस वक्त मनवाया कोई नहीं, आज बेटा दूर हो गया, कहता मौली साहब कोई तावीज दे दो।
जिंदगी के 20 साल में कभी बेटे को पास लगाया, कभी बेटे के पास, जिंदगी में किसी के पास लगे। और मेरे चांद उतना कारोबार करो जितना तुम्हें सुखनस चाहिए, सुबह से लेकर रात तक कारोबार करते हो, 1 रुपया भी मेरे अजीजों ये कैसा कारोबार है जिस आदमी को अपनी कमाई में एक दूध का प्याला नसीब नहीं होता, अच्छे वक्त खाना नसीब नहीं होता। अल्लाह अकबर, जिस औलाद के कर रहा है उसकी औलाद की खिदमत नसीब नहीं होती। अल्लाह अकबर, अपनी औलाद की तरबियत करो, उस्ताद शकीर की तरबियत करे, बाप औलाद की तरबियत करे। मेरे अजीजों, कुरान पाक में अल्लाह ने जो मैंने आज पढ़ी इसमें फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह अकबर, पहले बता वयुअल्लिमुहुमुल किताब, इनको किताब की तालीम दे। मदरसे कायम है, सुबह शाम कुरान पढ़ाया जा रहा है, सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कुरान पढ़ाया जा रहा है। सुबह 7 बजे से स्कूल में मेरे अजीजों जाकर 2 बजे वापस फिर एकेडमी में जाया जा रहा है। लेकिन फिर भी खड़े होकर पेशाब कर रहा है मेरे अजीजों, संजा याद कोई नहीं, फिर भी मेरे अजीजों कुरान का हाफिज है। उसने मेरे अजीजों उलूम नबूवत को, बल्कि नबूवत को अपने सीने में, जो कुरान का हाफिज बन गया उसने अपने दिल और रूह के दरमियान नबूवत को महफूज कर लिया। नबूवत को उसे नबी नहीं कहा जाएगा, नबी के इल्म का वारिस कहा जाएगा। मेरे अजीजों, इतना बड़ा कर्म होने के बावजूद फिर भी मेरे अजीजों माशरे की नजरों में अच्छी निगाह से देखा नहीं जा रहा। इसका मतलब तालीम की कमी कोई नहीं, तरबियत में कहीं कमी रह गई है। अब तरबियत कैसे करते हैं? बच्चा मदरसे के अंदर आया, अल्लाह अकबर, उस्ताद का हाल देखकर, उस्ताद के पास पड़े हुए काटने मारने वाले हालात देखकर उसका आधा खून तो पहले ही खुश्क हो गया। ये क्या है? पाइप पड़ा हुआ है, ये क्या है? डंडा पड़ा हुआ है, ये क्या? हंसना नहीं है, मैं तुम्हें इबरत बता रहा हूँ, जूते पड़ेंगे। हाँ, ये क्या है? लोहे का पाइप है, रॉड है। अल्लाह अकबर, मेरा अजीजों, बच्चा है, इतना सा है, उसकी उंगली मरोड़ो हड्डी टूट जाएगी, कलाई खींचो उसकी कोनी निकल जाएगी, यूं करके हाथ मारो मेरे अजीजों कान का पर्दा फट जाएगा। इतना सा तो है, पेपर है, हल्का सा फर्क है। और मेरे अजीजों, तुझे मुअल्लिम बनाया, अल्लाह ने तेरे पर जिम्मेदारी रखी है, अल्लाह ने तुझे टीचर बनाया, अल्लाह ने तुझे उस्तानी बनाया, अल्लाह ने तुझे प्रिंसिपल बनाया, अल्लाह ने तुझे कारी साहब बनाया, मौली साहब बनाया। आने वाले को तू किस हाल में ले रहा है? बता, उमर जैसा सख्त दिल इंसान आया था, क्या मेरे नबी ने पत्थर मारा था? क्या मेरे नबी ने लकड़ी उठाई थी? क्या मेरे नबी ने डंडा उठाया था? सिद्दीक किस उम्र में आया? हाफिज कुरान कब बना? आयशा किस उम्र में आई? कुरान की हाफिज कब बन गई? हजरत उमर कब आए? उबई बिन काब कब आए? अल्लाह की इज्जत की कसम है, टोपी उतार दूं, सब जूते तुम्हारे सर मेरा। मुझे ईमानदारी से बताओ, किसी एक भी साहबी को नबी ने कुरान पढ़ाने के लिए कभी थप्पड़ भी मारा हो? अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, ऐसा पढ़ाने का अंदाज था कि आज 1400 साल के बाद उनकी कब्रों को याद कर कर, अल्लाह अकबर, उनके नामों को देख के कह रहे, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक साबित कर दो, थप्पड़ मारो मेरे नबी ने। मेरे नबी ने कारी कुरान मुख्तलिफ कबीलों में भेजे, एक कारी साबित कर दो जिसने नबी ने मारा, नबी अलैहिस्सलाम के कारी साहबी ने किसी को मारा हो। मदरसे में आने वाला देखता है, बाप कहता है पक्के थल्ले बैठा सी के नहीं बैठा सी। बोले आसिफ साहब बता, जिस मदरसे में पढ़े कितने पंखे थे? मस्जिद में कलीन बिछा हुआ था कि नहीं बिछा था? पंखे का मुंह तेरी तरफ था कि उस्ताद के मुंह की तरफ था? प्यो आंदा उस्ताद जी सारी आवाज तुसी लैनी है, बच्चों का भी ख्याल कर लिया करो। बाप बेटे का मुंह पे जूतियां मार के जा रहा है, बच्चा पढ़ेगा? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मौलवी साहब, और लटीना दे गटर भरे हुए ने, वो तो खोल दिया करो। नहीं, ये तेरे बच्चे को पढ़ाएगा कुरान? इतनी हद तक इज्जत है। बच्चा मदरसे में आए, उस्ताद सिर्फ ये ना देखे चिट्टी दाढ़ी वाला, ये ना देखे लाल रुमाल वाला, ये ना देखे कुरान का हाफिज, कुरान पढ़ाने वाला। उस्ताद बेटे को चाहिए, पढ़ने वाले को, उस्ताद के अंदर 3 चीजें देखे। अल्लाह अकबर, उस्ताद के अंदर सिर्फ मेरे अजीजों एक कारी होने के नाते से एक रहनुमा भी देखे, एक आइडियल देखे। जब तक बच्चा उस्ताद से मानूस नहीं होगा, अल्लाह की कसम कुरान सीने में नहीं आएगा। जब तक बच्चा उस्ताद का बाअदब नहीं होगा, उस वक्त तक कुरान सीने में नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, क्या फरमाया? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। जिस उस्ताद का अपना तज़किया साफ ना हो तो अपने बच्चे का तज़किया कैसे करेगा? उसकी तो अम्मी ने कहा था, चल प्राइमरी जमात फेल हो गया, चल जाके 4 सिपारे पढ़ ले, मस्जिद का इमाम लग जाएगा, तेरा गुजारा अच्छा हो जाएगा। वो तो पहले जरिए से आया है। अब्दुल अन्नान जी, नाराज हो ना उलमा इकराम, आपकी नुमाइंदगी करूंगा, भी ठहर जाओ। अब्दुल अन्नान साहब, कोई मेरे लिए मसीह तलाश कर दो। मैंने कहा कि तनख्वाह बड़ी थोड़ी है। अच्छा, इनके हवाले अपने बच्चे कर रहे हो। स्कूल के अंदर अल्लाह अकबर, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, या उस्ताद ये बैठी हैं, क्या है 500 रुपया लेके आओ, 200 रुपीज 200 रुपया लेके आओ। क्या होगा? आज कलर डे मनाया जाएगा। बड़े हो गए और बच्चे भी तुम्हारे बड़े हो गए,
बैटरी कैफे के इम्तिहान दे के पास हो गए, मुझे ईमानदारी से बताओ कभी उस्ताद ने फंड मांगा हो, आज जाओ 200 रुपए लेके आओ, खालिद बिन वलीद डे मनाया जाएगा, आज 200 रुपए लेके आओ, फातिमा ज़हरा डे मनाया जाएगा, खदीजतुल कुबरा डे मनाया जाएगा, सैयदा आयशा डे मनाया जाएगा, अबू बकर यार गार डे मनाया जाएगा। ओ मेरे यारो, मेरे यारो, ओ मेरे यारो, तुम्हें एटम बम बनाने का तरीका सिखाया, यार गार से वफा करने का तरीका तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया। आओ मेरे अजीजों, किसी स्कूल में तुम्हें यह पढ़ाया गया लिबास ऐसे बनेगा, खाना ऐसे खाया जाएगा, ये कांटा है 3 नोके से खाना कैसे पकड़ेंगे। क्या तुम्हें किसी स्कूल में यह सिखाया? हिजरत की रात थी, हिजरत की रात थी, यार गार था, नाम सिद्दीक अकबर था, गोद फैला के बैठा था, वफाओं का ताज पहनने वाला इमामुल अंबिया गोद में था। बताओ किस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है? बताओ हजरत उमर के बारे में किस स्कूल में बताया गया, हजरत अली के बारे में किस स्कूल में बताया गया। यही वजह है हमारे बीए के, एमए के, एफएससी के तालिब इल्म को फुटबॉल वालों के, हॉकी वालों के, क्रिकेट वालों के नाम याद है, लेकिन खुलफाए राशिदीन को के नाम याद कोई नहीं, अज़वाज मुतहरात के नाम याद कोई नहीं, नबी के दमादों के नाम याद कोई नहीं, नबी की नवासियों नवासों के नाम याद कोई नहीं। ये कह रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कह रहे हैं अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया का इस्लाम का झंडा लहराएंगे। ओए लोगों, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कुफर किस अंदाज से हमारे ईमान को खोखला करके जा रहा है। मौला मुसैयब साहब, अगर आप इजाजत दो, मैं रात यहाँ आ रहा हूँ और 4 मस्जिद के कमेटी के मेंबरान मेरे साथ चलो, सुबह हर दरवाजे, हर घर का दरवाजा खटखटना है। अल्लाह अकबर, कहीं मौली साहब सिद्दीकी साहब आए हैं, मौली साहब क्या चाहिए? मदरसे का चंदा चाहिए। मैंने कहा ना खाला। मौली साहब क्या चाहिए? अल्लाह अकबर, लस्सी चाहिए, दूध चाहिए, मस्जिद को तो नाश्ता आ जाएगा। मैंने कहा नहीं मेरी बच्ची, मेरी माँ, अल्लाह अकबर, मुझे तेरी जिंदगी का किरदार चाहिए, तेरी बेटियों में फातिमा का किरदार चाहिए, दुपट्टा फातिमा का चाहिए, तेरे बच्चों में मुझे अली हुसैन हसन का किरदार चाहिए। माजरत 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 माजरत, तेरे मेरे घर में दूध का मटका तो नजर आएगा, किरदार मुस्तफा तेरे मेरे घर में नहीं आएगा। तो फिर माजरत के साथ धोखा ना दे, धोखा ना दे, तुझे गुलामी रसूल का नारा लगाने का कोई हक नहीं है। चलो दावा नहीं करता दलील के साथ, चलो सवेरे सारे सबसे पहले मेरे घर से इब्तिदा करो। अब्दुल अन्नान इतने बड़े भड़के बैठ के मार रहा था, घर देख अपना। बेटी की शादी है, बयाने के तरीके में तुम्हें फातिमा कहां नजर आई? गवाहों में तुम्हें अबू बकर उमर का किरदार कहां नजर आया? दूल्हा तुम्हें कहां नजर आया? अल्लाह अकबर, जरा सेरे के फूल उठा के देखो, क्या अली वाला किरदार है? क्या मेरे अजीजों उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला किरदार है? अल्लाह, चोरी साहब आ रहे, क्या कर रहे हैं? 8 माशे दिए, उत्तर ले पाल है, ये क्या है? सोने दिए 8 माशे। मैंने यूं झांक के देखा, मुझे गुंबद खजरा से गरम गरम हवा आई। मैंने कहा क्या हुआ? फरमाया तेरे हाथ में, तेरे दामाद की उंगली में सोने की अंगूठी आई, उधर मेरे कलेजे में से धुआं निकलने लग गया। तू दामाद को अंगूठी पहना के सर पे हाथ रख के कह रहा है सदा सुखी रहो। अल्लाह अकबर, सोने की अंगूठी पहनकर हुजूर के सामने आए, अस्सलाम वालेकुम यार, आपने यूं करके मुंह फेर लिया। डुबे को लोग पूछने लगा जी सलाम का जवाब क्यों नहीं? फरमाया तूने सोना नहीं, अपनी उंगली में जहन्नम की आग का अंगारा पहन रखा हुआ है, कमली वाला तेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहा। एक नौजवान हुजूर की खिदमत में आया, सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया, बल्कि होके भर भर के आंसुओं से रोने लग गए। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मेरी सुन्नत को ज़िबा करके आया, मैं तेरे सलाम का जवाब देना ही गवारा नहीं करता। बेटी फातिमा, जी मेरे अब्बू जी, मेरे खानदान में मेरे बाद सबसे पहले तू मेरे पास आएगी। अच्छा अब्बू जी, लेकिन मेरी बच्ची का जी नेकियों वाला संदूक जरा भारी लेके आना, ताकि फरिश्ते को उठाते हुए पता लगे। अब्बा होला लेके आई तो की मिलेगा? पर मैं बेटी, फिर मैं तेरा जिम्मेदार कोई नहीं, अगर अल्लाह ने तुझे यूं देख लिया तो तेरा अब्बा तेरे से 4 फुट पीछे होकर खड़ा हो जाएगा। सरकार कब्र चावण गए और आखण गए छट दे, अल्लाह करे आ जाए, वरना मेरे अजीजों कब्र तो क्या, सरकार तो मेरे अजीजों इस गांव में तो क्या, मेरे अजीजों सरकार कहाँ आएंगे?
सरकार को तो बुलाने के लिए अर्श मोहल्ला लाना पड़ेगा, सरकार को तो बुलाने के लिए जिब्राइल को लाना पड़ेगा, सरकार को तो बुलाने के लिए 70 2,80,000 फरिश्ता लाना पड़ेगा, सरकार को तो बुलाने के लिए मेराज की रात का इंतजार करना पड़ेगा, सरकार को तो बुलाने के लिए लाने के लिए 1,24,000 अंबिया को बैतुल मुकद्दस में लाना पड़ेगा, सरकार को तो बुलाने के लिए हूरों को तराना सुनवाना पड़ेगा, खूनों को तराना गाना पड़ेगा, सरकार को बुलाने के लिए जन्नत के 8 को दरवाजे खुलवाना पड़ेगा, सरकार को तो बुलाने के लिए जहन्नम के दरवाजे बंद करवाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। सरकार मेरे अजीजों तेरे मेरे बुलावे से नहीं आता, बुलाने वाला खुदा हो, अल्लाह अकबर, ले जाने वाला जिब्राइल और जाने वाला मुस्तफा हो। जब आसमान की तरफ जाएगा, लाओ नया कुरान, लाओ नया 15वें पारे की पहली आयत, मेरे अजीजों दौरे नबूवत को अल्लाह अकबर वही को लाना पड़ेगा। जब आसमानों की तरफ जा रहा था, फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। और मेरे अजीजों युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। न मुस्तफा को धोखा दे रहे हो, न खुदा को धोखा दे रहे हो, धोखा तो अपनी जात को दे रहे हो। मरने के बाद आंख खुलने की देर है, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। छोड़ दो अल्लाह के वास्ते, अमाल पर उम्मत को लेके आओ, अमाल पर शफाअत पर भरोसा करके बैठ गए।